हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 3.3। इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के सम को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सम आपके पास है फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन वाले जो सम होते हैं उसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट को दिमाग में रखना होता है। आइए बात करते हैं, पहले सम को समझते हैं। सम हमारे पास है, कौन सा सम है? फर्स्ट, इफ वी एड 1 टू द नोमिनेटर, मतलब नोमिनेटर में एक जोड़ना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में एक घटाना है। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है बेटा? 1। फिर आपके पास बोला जा रहा है सेकेंड लाइन, इट बिकम्स 1/2। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इसका फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। कब होगा? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जोड़ेंगे तो इसका फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। लेकिन इसको करना कैसे है, आइए मैं आपको आसान कंसेप्ट कराता हूं, देखते हैं। बेटा सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन के सम में इसको क्या लेट करेंगे? लेट द नोमिनेटर। आपने सबसे पहले इसके नोमिनेटर को क्या लेट करना है बेटा? x, और फिर क्या करेंगे? लेट डिनोमिनेटर, और इसके डिनोमिनेटर को आपने क्या लेट करना है? y, और इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? n अपॉन d, मतलब नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसी भी सम में अगर वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो आपने इतना सब में लिखना है। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले ATS अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा था आपसे? पहला स्टेटमेंट में एड 1 टू द नोमिनेटर, नोमिनेटर में कितना जोड़ना है बेटा? 1, और डिनोमिनेटर में कितना माइनस करना है? 1। तो ये कितना बन जाता है? 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से करेंगे तो x प्लस 1, और इसको करेंगे तो y माइनस 1। अब इसको इक्वेशन बना लेंगे, प्लस y है इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस, और प्लस 1 इधर आके माइनस। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा हमारे पास। इसके आगे देखते हैं, हमारे पास यहां पर हो जाएगा बेटा x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारे पास क्या हो गया? इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। अब देखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट हमें क्या बोला जा रहा था? क्या बोला जा रहा था? दिखाता हूं आपको। यहां पे बोला जा रहा था बेटा इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसके नोमिनेटर में कुछ नहीं करना, इसके डिनोमिनेटर में एक जोड़ना है, तो इसका फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बेटा ध्यान देना, फ्रैक्शन में आपके पास नोमिनेटर में कुछ नहीं करना, x, और डिनोमिनेटर में कितना जोड़ना है बेटा? बताओ, 1। तो कितना बन जाता है बताओ? 1/2। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2x, और यहाँ पे y प्लस 1। अब क्या होगा? प्लस y इधर आके माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या हो गया बेटा? सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सबसे पहले इन दोनों को कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को बेटा सॉल्व करना है। तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखते हैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ पे दोनों साइन माइनस के हैं, तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या होगा बेटा? माइनस, और यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस। तो ये y से y क्या हो गया? कैंसल। जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1। 1 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा? -x, और -2 और -1 क्या होगा? -3, और x की वैल्यू कितना आ गया बेटा? बताओ मुझे। x की वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, और फर्स्ट का इक्वेशन कितना आपके पास है? 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस 3, इधर आके -3,
तो y इक्वल टू -5, इससे कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना हो गया बेटा 5। लेकिन आंसर को किस फॉर्मेट में लिखना है बताओ बेटा। आंसर मैंने आपको बताया है हमेशा की तरह, देयरफॉर इसका जो फ्रैक्शन आएगा बेटा, फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय वाई, और जहां x की वैल्यू कितना है बेटा बताओ, x की वैल्यू आया था 3 और y की वैल्यू 5, तो ये आपके पास क्या हो गया फ्रैक्शन का सम। आई बात समझ। इसी तरह आपके पास जो सेकंड सम है बेटा वो भी सेम है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन है वो एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम के सम को कैसे करना है, एज प्रॉब्लम के कंसेप्ट क्या होते हैं, उन सभी के बारे में जानना है। तो देखते हैं सबसे पहले एज प्रॉब्लम के सम में 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, 5 ईयर अगो 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का एज सोनू का एज से 3 गुना था। और 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो 10 साल बाद जो नूरी का एज है उस सोनू का एज का 10 गुना हो जाएगा। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो बताओ नूरी का एज कितना होगा और सोनू का एज कितना होगा। तो आइए बात करते हैं कैसे लिखेंगे बेटा। लेट दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, तो लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। क्या नूरी का एज आपको पता है? नूरी का एज बेटा यहां पे गलत हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी का प्रेजेंट एज पता है बेटा आप लोग को? नहीं पता, तो इसको एक्स ईयर मान लेते हैं। और फिर लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ किसका बेटा बताओ, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। और सोनू का प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया बेटा, वाई ईयर, कि नूरी 1 साल की होगी और सोनू कितने का होगा, वाई साल का होगा। अब स्टेटमेंट को ध्यान देना, यहाँ पे 5 ईयर अगो 5 साल पहले की बात हो रही है बेटा, 5 इयर्स अगो। अब बताओ 5 साल पहले अगर मेरी अभी एज 30 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 25। अभी इसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। तो लिखेंगे द एज ऑफ नूरी। नूरी का एज कितना हो जाएगा बेटा बताओ, x माइनस 5। और फिर सोनू का एज कितना हो जाएगा 5 ईयर पहले बेटा बताना। सोनू का एज कितना हो जाएगा y माइनस 5। गुड। अब लिखेंगे ATS मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज बेटा हमारे पास कितना था x माइनस 5 और सोनू का एज का कितना था बेटा 3 गुना था। थ्राइस का मतलब 3 गुना, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 3y माइनस कितना आ जाएगा बेटा बताओ 15 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अब बेटा इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा इक्वेशन वो कितना आएगा x प्लस 3y, इधर आके क्या आ जाएगा बेटा माइनस 3y माइनस 15 माइनस 5, इधर आया कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10। इक्वेशन कितना हो जाएगा बेटा फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन को आपने ध्यान देना, कब की बात हो रही है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। अभी मेरी एज 30 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी बेटा 40। अभी नूरी की एज x है तो 10 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और 10x लिख देते हैं, ठीक है ना, वो मल्टीपल कर देते हैं, मतलब उसको 100 साल बना देंगे अगर 10 साल होगा उसका एज। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करना है। तो आइए हम लोग 10 ईयर लेटर की बात करते हैं, ठीक है ना, कि 10 ईयर लेटर इनकी एज कितनी हो जाएगी, तो देखते हैं। दूसरा कंडीशन था बेटा 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद की बात है। तो लिखेंगे द एज ऑफ नूरी। नूरी का एज कितना था बेटा बताओ 10 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10
और ए बताओ बेटा द एज ऑफ सोनू, सोनू का एज कितना हो जाएगा बताओ y प्लस 10। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा था, वहां पे कंडीशन को ध्यान से देखेंगे कि 10 साल बाद कौन सी कंडीशन थी कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी, जो नूरी का एज है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दुगना, किसके, सोनू के एज का, सोनू के एज का दुगना हो जाएगा नूरी का एज। इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म पे, तो आइए बात करते हैं बेटा, ध्यान देना यहां पर ATS, ठीक है ना, तो देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास नूरी का एज कितना था बेटा बताओ x प्लस 10 और सोनू का एज कितना था y प्लस 10, बताओ इसका एज के दुगना था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो x प्लस 10 2y प्लस कितना आ जाएगा 20, फिर x प्लस इधर है तो इधर आगे कितना हो जाएगा बेटा बताओ, इधर आके माइनस 2y और 20 प्लस 10 इधर आके माइनस, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब आपने ध्यान देना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, एलिमिनेशन मेथड, जो मेथड आपको आता है उस मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना था आपके पास बताएंगे, फर्स्ट इक्वेशन कितना था x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो इसी इक्वेशन को लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और जो सेकेंड इक्वेशन था वो कितना था x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब बेटा देखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट बराबर करेंगे x और y का, तो सबसे पहले x का तो ऑलरेडी बराबर है, साइन भी सेम है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का प्लस, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया तो 3 में से 2 गया कितना, ये तो 1 आएगा, ये कंफर्म है, बट साइन माइनस का है तो ये माइनस आएगा। अब ये प्लस का साइन माइनस में हो गया, प्लस का साइन माइनस में हो गया तो क्या होगा 10 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, साइन माइनस ही, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया बेटा 20, मतलब जो y था वो 20 ईयर का है, मतलब ये सोनू का एज निकल गया। अब हमें नूरी का एज निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन कितना था बेटा, आपको इसको फर्स्ट लेट किए थे, इसको सेकंड, तो हमारे पास कितना हो जाएगा x माइनस 3, y की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस 10 माइनस 60 इधर आके प्लस 60, तो बताओ x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 50, मतलब आपके पास जो नूरी का एज था, बताओ बच्चों नूरी का एज कितने साल हो गया 50, और जो सोनू का एज था वो कितना हो गया बेटा 20 साल। समझ आई बात, झूठ तो नहीं बोल रहे, पक्का, ओके। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक और सम है बेटा आपके पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है और भी लॉन्ग में आता है, डिजिट, डिजिट वाले सम को हमने कैसे सोल्व करना है, इस सम को कैसे सोल्व किया जाता है, सबसे 90% बच्चे फंसते हैं इसमें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, डिजिट वाले के लिए बढ़िया सा ट्रिक बता रहा हूं जिसे हमें समझना है। चलो बेटा डिजिट वाले सम में आपने सबसे पहले इसको लेट करना है, लेट 10 डिजिट, 10 डिजिट को आपने क्या लेट करना है बेटा बताओ x, और यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को आपने क्या लेट करना है बेटा बताओ y। अब याद रखना यहां पे जो नंबर बनेगा और नंबर कितना आएगा बेटा बताओ, 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट डिजिट को 1 से, मतलब y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, समझ आई बात, आगे। अब इसका रिवर्स नंबर, जो रिवर्स नंबर है बेटा आपके पास वो कितना होगा, रिवर्स का मतलब उल्टा पुल्टा कर दो, क्या कर दो उल्टा पुल्टा, मतलब x को y बना दो और y को x बना दो, मतलब कितना हो जाएगा 10y प्लस x। अब बच्चों ध्यान देना कि इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपके पास है, ध्यान देना है, बोला जा रहा है सम ऑफ डिजिट और ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9,
डिजिट और 2 डिजिट का सम कितना है? 9 है। डिजिट मतलब y और 10 डिजिट मतलब 2 डिजिट को ही 10 डिजिट बोला जाता है। तो इन दोनों का सम कितना है बता सकते हो? x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन क्या हो गया बेटा? फर्स्ट। और सेकंड क्या है? आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम, मतलब 9 मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई इक्वल टू, इज का मतलब बेटा इक्वल टू होता है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग, मतलब जो इसका रिवर्स नंबर होता है इसका ट्वाइस होता है। तो कितना हो जाएगा बताओ? 10y प्लस एक्स। बेटा अब इसी को सॉल्व करना है, देखते हैं। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा बताओ? 90x प्लस कितना हो जाएगा? 9y इक्वल टू 20y इक्वल टू 2x। अब आपने क्या करना है? इसको अरेंज करना है बेटा। 2x 9y प्लस 20 इधर आके क्या आएगा बेटा? माइनस 20y। 90 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा बेटा? 88। और 20 में से 9 चला जाएगा 11y। प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना, ठीक है ना। इक्वेशन हमने इसको सेकंड मान लिया, लेकिन नहीं, अगर ये इक्वेशन अगर और छोटा होता है तो इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे करेंगे छोटा, देखते हैं। सर 11 यहां से कॉमन हो रहा है, आ रहा है कॉमन? 11 बेटा कॉमन लेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां बताना मुझे। 8x और यहां पे क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 0। तो याद रखना, इक्वेशन जितना छोटा करोगे आपको कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है बेटा? सेकंड है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपके पास पहला इक्वेशन क्या था बताओ? फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकंड क्या था बेटा? 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। अब बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर आप कहीं साइन चेंज करते हो, कहीं साइन चेंज नहीं करते हो, ये क्या प्रॉब्लम है? बेटा अगर दोनों साइन सेम हो, या दोनों प्लस का हो या दोनों माइनस का हो तो साइन चेंज होता है, अदरवाइज साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बताओ बेटा, यहाँ प्लस का है माइनस का, क्या साइन चेंज करेंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस से माइनस कट जाएगा। बताओ जिसके आगे कुछ नहीं होता 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/9। तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितना आ गया? 1। अब हमें x की वैल्यू कहां पुट करेंगे बेटा? हमेशा की तरह पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 9 माइनस 1, ये कितना आ गया? 8। लास्ट में आपने नंबर जरूर लिखना है। क्या नंबर लिखना है? आपको लास्ट में बोला जा रहा है कि इसका नंबर कितना होगा, तो लिखेंगे लेट देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर। फॉर्मूला क्या था बेटा नंबर का? 10x प्लस वाई। कितना आएगा बेटा बताओ? 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, मतलब 10 प्लस 8, ये क्या हो गया? आंसर। बात आई समझ? सबको समझ आ गया? गुड। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम क्या था। नेक्स्ट सम के बारे में बात करते हैं। ए लो बेटा, नेक्स्ट सम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है। अब बोला जा रहा है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना बैंक जाती है बेटा पैसे निकालने के लिए। कहां जाती है? बैंक। कितने पैसे? 2000 रुपए निकालने के लिए जाती है। और वो कैशियर को क्या बोलती है कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए वाले ही नोट चाहिए। कितने वाले नोट चाहिए? 50 और 100 रुपए वाले नोट। एंड मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट मिलते हैं बेटा? 25 नोट। तो आपको बताना है फाइंड हाउ मैनी नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड, कि उसके पास 50 रुपए वाले कितने नोट हैं और उसके पास 100 वाले कितने नोट हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा इस सम को करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। बताओ कौन कौन से नोट निकालने हैं? 50 वाले और 100 वाले। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। बताओ 50 रुपीज नोट को हमने क्या मान लिया बेटा? बताओ x, ठीक है ना।
और इसके बाद द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज नोट को हमने क्या मान लिया बेटा बताओ? y। कितना मान लिया बेटा? y। किसको किसको समझ आई बात? तो अब लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या ATS अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब सुनो ध्यान से बात, अब मजेदार चाहिए। मीना गॉट 25 नोट। मीना को टोटल कितने नोट मिले हैं? 25। तो बताओ 50 रुपए वाले कितने नोट हैं? X। और 100 रुपए वाले कितने नोट हैं? Y। तो दोनों को जोड़कर मीना को कितने नोट मिले थे बेटा बताओ? 25। इक्वेशन कितना बन गया बेटा? फर्स्ट। इसको किसको समझ आया? आगे बात समझ। अब दूसरा, मीना को टोटल कितने रुपए मिले? 2000 रुपए। कितने मिले? 2000 रुपए। कैसे कैसे मिले? तो 50 रुपए वाले एक्स नोट है 50 रुपए, इसीलिए इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, और वाई को हमने 100 रुपए वाला नोट माना था तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और टोटल मिला के इसको कितने रुपए मिले थे बेटा? 2000। अब यहां से 50 कॉमन ले लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 2000। अब हमारे पास क्या हो गया? एक कटिंग कर देते हैं इसको, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन कितना आएगा बेटा? 50। 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 चौके 20 मतलब ये 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 40। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। पहला इक्वेशन कितना बना था बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरा इक्वेशन कितना बन गया बेटा? x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा? सेकंड। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है बताओ बेटा? बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है बेटा बताओ? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना? तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपको पहले ही बताया, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इनको सॉल्व करना है। क्या x का कोफिशिएंट बराबर है? देखो ध्यान से, है बराबर? यस। तो यहाँ पे दोनों साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? यस सर, साइन चेंज करेंगे तभी तो कटेगा। अब इधर x से x कट जाएगा, y से 2y करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 25 में से 40 चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 15। प्लस का या माइनस का? माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? y की वैल्यू हो जाएगा सर 15। और अब हम y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा? ध्यान देना, देखेंगे पुट x, सॉरी कौन सी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है बेटा? y करना है, तो यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, हमेशा की तरह। तो बताओ बेटा x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो बेटा x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू 10। तो बताओ बेटा मुझे 50 रुपए वाले नोट कितने हैं बेटा बताओ? 50 रुपए वाले नोट कितने हो गए? 10 हो गए। और ये बताओ बेटा हमारे पास 100 रुपए वाले नोट कितने हो गए बेटा? हमारे पास 15 हो गए। तो ये आपके पास क्या हो गया? 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना हो गया? आपके पास 15। समझ आई बात? झूठ तो नहीं बोल रहे? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम जो आपके पास है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। बेटा एक लाइब्रेरी की बात हो रही है, एक लाइब्रेरी की बात हो रही है जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देना है। तो हमारे पास एक बोला जा रहा है कि एक लाइब्रेरी के लिए कुछ चार्ज फिक्स किया गया है और कुछ एडिशनल चार्ज है, और कैसे फिक्स हैं और कैसे एडिशनल है उसके बारे में बात करना है। तो देखते हैं। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब जो लाइब्रेरी का है वो पहले 3 दिन के लिए वो चार्ज फिक्स है, और फिर एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे द डे आफ्टर। वहां पे मिस्टेक है, मतलब हर डे के बाद उसका एडिशनल चार्ज है। तो बोला जा रहा है कि सरिता पे 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। मतलब बोला जा रहा है कि सरिता ने 7 दिन के लिए कितना चार्ज पे किया है बेटा? 27 रुपए। और फिर सूजी है
सूजी ने कितना पेड किया, सूजी खाने वाला सूजी नहीं है, नाम है बेटा यहाँ पे। सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट 5 days। मतलब इसको सिंपल समझिए कि आपके पास एक लाइब्रेरी की बात हो रही है जिसमें बुक इशू होता है, पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है। तो इसको देखो, सबसे पहले लेट कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले लेट करेंगे द फिक्स चार्ज। क्या लेट करेंगे बेटा बताओ, द फिक्स चार्ज किसके लिए बेटा बताना, फॉर फर्स्ट 3 days। 3 days के लिए फिक्स चार्ज कितना था बेटा बताओ, x रुपीज। और फिर लिखेंगे द एडिशनल चार्ज, द एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। ठीक है ना, किसके लिए बेटा, एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज है मान के चलते हैं y। पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स था और एडिशनल चार्ज कितना है बेटा इसका, y रुपीज। ठीक है ना। अब इसको ध्यान देना है, सरिता ने कितना पे किया था, ध्यान देना है यहाँ पर। 7 दिन के लिए उसने 27 रुपए पे किया था और सूजी ने कितना पे किया था, 21 रुपए पे किया था। तो आइए बात करते हैं इसके लिए। तो इसके बाद इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है ना, लिखेंगे ATS। तो बताओ बच्चों कि 3 दिन के लिए तो चार्ज ऑलरेडी फिक्स था, 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स था, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 7 days। 3 days तो ऑलरेडी निकल गए, तो उसने कितने दिन का पे किया बेटा, ओनली 4 दिन का पे किया। कितना पे किया बेटा, 27। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हो तो चलो इसी में इक्वेशन में ही है। और सूजी ने कितना पे किया था बेटा बताओ, सूजी ने कितना पे किया था, पैसा बताओ। सूजी ने 21 रुपीज पे किया था 5 दिन के लिए। तो बताओ बेटा 5 दिन में तो 3 दिन तो उसका फिक्स ही था, तो बाकी कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। तो बताओ x प्लस 2y इक्वल टू कितना था बताओ, 21 था ना, देखो यस 21 था। अब इनको सोल्व करना है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे बेटा, x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, x कट जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा 2y, और यहाँ पे 27 में से 21 चला जाएगा, कितना आएगा बेटा 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब y की वैल्यू किस में पुट करना है बेटा बताओ, y की वैल्यू हमेशा की तरह पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, x प्लस 12 इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 15। मतलब आपके पास जो फिक्स चार्ज था वो कितना रुपीज था बेटा आपके पास 15, और जो पर डे था उसका कितना था बेटा आपके पास 3 रुपीज। बात आई समझ। तो बेटा इसी तरह हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के सम करेंगे, ठीक है ना, उतना ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सम करने का तजुर्बा भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो।